Hello, nursing masters. So, after the discussion of, we can say, oxytocin, ergot derivatives, यानी कि ergometrin, and after that prostaglandins, अब हमारी जो लेक्चर सीरीज है वो आ चुकी है टोकोलाइटिक ड्रग्स के ऊपर। टोकोलाइटिक ड्रग्स, ठीक है। तो आपने यहाँ पे याद रखना है हर एक ड्रग के बारे में। और टोकोलाइटिक ड्रग कैटेगरी जो है बेसिकली इट इज़ ए यूट्राइन रिलैक्सेंट। नाम जितना हैवी है, नाम जितना डेंजरस सा लगता है टोकोलाइटिक, ठीक है, यूट्राइन रिलैक्सेंट है, उतना ही जो है इनका सूदिंग इफेक्ट है। यूट्रस को जो है ये मेडिसिन्स रिलैक्स कर सकती हैं, रिलैक्स करती हैं, ठीक है। दीज ड्रग्स जो हैं, ये वाली ड्रग्स क्या करती हैं यहाँ पे, दे डायरेक्टली सप्रेस दी प्रोस्टाग्लैंडिन। तो मैंने अभी जो है प्रोस्टाग्लैंडिन सीरीज के ऊपर अभी मैंने जो है शूट किया है, जो वीडियो आपको पक्का देखनी चाहिए। शॉर्ट वीडियोस तो हैं ही हैं, साथ में हाईली इंफॉर्मेटिव है, हाई ईल्ड वीडियोस हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे एक हम जो है हमारा मायोमेट्रियल का जो सेल है, यहाँ पे मायोमेट्रियम का वो बाहर लेके आए। इसके ऊपर ऑक्सीटोसिन, इसके ऊपर प्रोस्टाग्लैंडिन जो हार्मोन है वो यहाँ पे हमारे लोकल हार्मोन बाइंड होते हैं, जिसके कारण यहाँ पे हमारे कई सारे प्रोसेसेस ऑन हुए। जीक्यू पाथवे जो कि मैंने ऑक्सीटोसिन की वीडियो में पढ़ा रखा है पहले ही, और यहाँ पे हुई आपकी दैट इज कैल्शियम का रिलीज, और मायोमेट्रियम अपना जो सेल्स हैं यूट्रस के, उसकी क्या हुई, कॉन्ट्रैक्शन। तो अगर हमने यहाँ पे प्रोस्टाग्लैंडिन ही ना बाइंड होने दिया, प्रोस्टाग्लैंडिन ही बाइंड नहीं होने दिया, तो क्या ये सारे पाथवे जो हमने ऑक्सीटोसिन में पढ़े हैं वो हो पाएंगे? क्या यहाँ पे कैल्शियम रिलीज हो पाएगा? क्या कॉन्ट्रैक्शन हो पाएगी? नहीं हो पाएगी, जिसके कारण यहाँ पे हमारे यूट्रस के मसल्स की क्या हो जाएगी जी, रिलैक्सेशन हो जाएगी, रिलैक्सेशन। तो कई बार ऐसे सिनेरियो, ऐसे सीन भी क्रिएट होते हैं लेबर रूम में, हॉस्पिटल सेटिंग में, जहां पे हमारा जो फीमेल का यूट्रस है वो हो जाता है हाइपर स्टिमुलेंट, हाइपर टॉनिक, ठीक है, हाइपर एक्टिव हो जाता है। लेबर जो है वो बहुत फास्ट हो जाती है, प्री टर्म लेबर स्टार्ट हो जाती है कई बार, प्री टर्म लेबर। तो आपको पता है प्री टर्म लेबर कौन सी है जी? प्री टर्म लेबर वो लेबर है जो 37 वीक से पहले स्टार्ट हो जाए, 36 से 37 वीक से पहले स्टार्ट हो जाए। हालांकि बेबी नॉर्मल हो सकता है, बट हमें यहाँ पे माइंड में रखना चाहिए प्री टर्म की डेफिनेशन है बिफोर 37 वीक्स। तो कई सारे रीजंस हैं जिसके कारण हमें कई बार यूट्रस की जो कॉन्ट्रैक्शन है इसको क्या करना पड़ता है, डिक्रीज करना पड़ता है, हमें इसको जो है स्लो करना पड़ता है, ठीक है जी। तो इसके अंडर कौन कौन से ड्रग्स हैं जो कि आते हैं? फर्स्ट कैटेगरी प्लीज नोट डाउन, दैट इज बीटा ब्लॉकर। तो फर्स्ट कैटेगरी है आपकी बीटा ब्लॉकर ड्रग्स, ठीक है जी, बीटा ब्लॉकर। बीटा ब्लॉकर में सबसे इंपॉर्टेंट जो ड्रग है दैट इज टर्ब्यूटालाइन, टर्ब्यूटालाइन। इसको हाईलाइट कर लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए, और साथ में आपने याद रखना है लाइन वर्ड की, लाइन में लग जाओ भाई, आपको वेट करनी पड़ेगी। क्या मैंने निमोनिक निकाला है कि वेट करनी पड़ेगी आपको, लाइन में लगना। टर्ब्यूटालाइन, वेटिंग, वेटिंग मतलब स्लो डाउन, स्लो डाउन मतलब टोकोलाइटिक, ठीक है, यानी टोक देते हैं, यानी रोक देते हैं, हमने ऐसे याद रखना है, टोक देते हैं, रोक देते हैं। टर्ब्यूटालाइन वेट, ठीक है। टर्ब्यूटालाइन जो है इसकी जो डोज है वो आपको पता होना चाहिए, दैट इज 0.25, 0.25 इसकी mg डोज है, ठीक है, 0.25 mg इसकी डोज है। और जब ये ड्रग आईवी इंट्रावीनस दिया जाता है तब इसकी डोज हो जाती है जी 10 to 80 माइक्रोग्राम, 10 to 80 माइक्रोग्राम, यूजी लिखना आपने, माइक्रोग्राम जो है हो सकती है। और इसका जो वो है हमारा पर ओरल इफेक्ट है वो 4 से 6 घंटे तक जो है वो आता है, 4 से 6 घंटे तक जो है हमने ये टर्ब्यूटालाइन देनी होती है इन ऑर्डर टू स्लो डाउन दी एक्टिविटी ऑफ द यूट्रस, टू रिलैक्स दी मसल्स ऑफ द यूट्रस। और ये जो बीटा ब्लॉकर ड्रग्स हैं, ठीक है, बीटा ब्लॉकर ड्रग्स ये क्या करते हैं, ये बीटा रिसेप्टर्स के ऊपर जाके बाइंड हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल ये बीटा रिसेप्टर है, इसके ऊपर बाइंड हो गए यहाँ पे ऐसे, ठीक है, इसको ब्लॉक कर दिया। अब जैसे ही यहाँ पे प्रोस्टाग्लैंडिन आएगी,
जैसे ही यहाँ पे ऑक्सीटोसिन जो है अपना हार्मोन आएगा तो आगे जो प्रोसेस है वो हो नहीं पाएगा, ठीक है। यानी कि हमने बीटा रिसेप्टर को ब्लॉक किया तो हमने आगे ब्लॉक कर दिया एडिनाइल साइक्लेज को। तो हम यहाँ पे बॉक्स बना के लिख देते हैं एडिनाइल साइक्लेज। वैसे इसके ऊपर मेरी ऑलरेडी वीडियो है एडिनाइल साइक्लेज, ठीक है जी। एडिनाइल साइक्लेज नहीं होगा तो जीटीपी में कन्वर्ट नहीं होगी, साइक्लिक एएमपी कम बनेगा और ऑब्वियस है एंड में चैनल्स जो हैं कैल्शियम के लिए वो कम बनेंगे। क्या चैनल जो है कैल्शियम के लिए कम बनेंगे, कैल्शियम का इनफ्लो जो है यहाँ पे क्या होगा, कम होगा तो ऑब्वियस है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन क्या हो जाएंगी, स्लो हो जाएंगी। तो बीटा ब्लॉकर जो है यहाँ पे इंट्रासेलुलर कैल्शियम को क्या करते हैं, डिक्रीज कर देते हैं। सीधा सीधा ड्रग की कैटेगरी के ऊपर लिख लो, डिक्रीज कैल्शियम इनफ्लो को रोक देते हैं। बात ही खत्म होगी जी हमारी, ठीक है, बात ही खत्म हो गई। उसके बाद है हमारा जो है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, ठीक है। दूसरी कैटेगरी का नाम है जी यहाँ पे हमारा दैट इज कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। ये ए पार्ट था, बी पार्ट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है जी। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, ये तो इन्होंने तो अपना क्या बोलते हैं सीधा सीधा नाम से ही अपना जो है अपना आइडेंटिटी बता दी कि हम तो जी कैल्शियम चैनल को ही ब्लॉक करेंगे। चलो जी बात ही खत्म हो गई, ठीक है। लंबे चक्रों में पढ़ना ही नहीं है, कैल्शियम को ही ब्लॉक मार डालो, बात खत्म कर डालो। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है निफेडिपिन भाई साहब, आपने भूलना नहीं है, ड्रग्स के नाम हाईलाइट कर लीजिए, निफेडिपिन। और इसकी जो डोज है ओरली 10 mg, ठीक है, और मैक्सिमम ये जा सकती है 40 mg। ये अंडरलाइन कर लेने का। साथ ही साथ नेफेडिपिन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जो कि मायोमेट्रियल सेल्स में कैल्शियम के इनफ्लो को क्या करेगा, रोकेगा। और एक हमने क्या ब्लॉक कर दिया, बीटा रिसेप्टर ब्लॉक कर दिए। और तीसरी जो हमारी कैटेगरी है यहाँ पे वो है हमारी एनसेड्स का काम यहाँ पे और कुछ नहीं है। एनसेड्स यहाँ पे प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं बनने देंगे, एनसेड जो है प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं बनने देंगे। ज़्यादा डिटेल के लिए आपको मेरा जो ऑलरेडी एक वीडियो है एनसेड वीडियो, नॉन स्टीरॉयड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स का वीडियो, वो पक्का देखना चाहिए। हमने फार्माकोलॉजी आपके लिए बहा दी है, पानी की तरह बिछा दी है। हर एक स्टूडेंट गेन करे, नॉलेज सीखे। कॉलेज को जाओगे भूल, सब कुछ जाओगे भूल। जब हमारे लेक्चर्स आपने अटेंड कर लिए, आपके दिमाग में मैपिंग होगी, आपके दिमाग में नक्शा होगा भी कौन सा ड्रग कैसे काम करता है, मोड ऑफ एक्शन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्लियर होगा। एनसेड ने साइक्लोऑक्सीजिनेज एंजाइम ब्लॉक कर देने हैं और प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं बनेंगे, ठीक है जी। एनसेड्स, तो एनसेड्स में इंडोमिथासिन आपने नहीं भूलना, यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट ड्रग है। इंडिया से याद रखना है, इंडोमेथासिन या इंडोमिथासिन, ठीक है। ये जो ड्रग है हमारा वो क्या है, वो है टोकोलाइटिक के तौर पे काम करता है। हाँ जी, फर्स्ट कैटेगरी बीटा ब्लॉकर में सबसे इंपॉर्टेंट ड्रग टर्ब्यूटालाइन, ठीक है। उसके बाद कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में सबसे इंपॉर्टेंट ड्रग निफेडिपिन। और एनसेड में नॉन स्टीरॉयड, एनसेड बोलना है इसको, नसेड नसूड नहीं बोलना, एनसेड, ठीक है, गलत नहीं बोलना इसको, एनसेड, ठीक है। तो इंडोमिथासिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ड्रग है जिसकी डोज है यहाँ पे 25 mg से लेके 50 mg, 25 mg से लेके 50 mg इंडोमिथासिन की जो डोज है भाई साहब वो यहाँ पे जा सकती है, जो कि क्या करेंगे, मायोमेट्रियम लेयर की कॉन्ट्रैक्शन को स्लो कर देंगे। ऑब्वियस है स्लो करना पड़ेगा। अगर स्टार्ट हो गई यहाँ पे प्री टर्म लेबर, तो ये है इसके यूज, ठीक है, इंडिकेशन। प्री टर्म लेबर स्टार्ट हो गई। और थ्रेटन्ड अबॉर्शन है, थ्रेटन्ड अबॉर्शन भी नोट कर लीजिए, ठीक है। थ्रेटन्ड जो अबॉर्शन है ये भी नोट कर लीजिए कि अगर थ्रेटन्ड अबॉर्शन हो, चांसेस हैं, थ्रेट है, बनी हुई है, तो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन स्लो कर दी जाएंगी। डिस्मेनोरिया के मामले में हाइपर स्टिमुलेशन को रोकने के लिए, हाइपर एक्टिव यूट्रस को रोकने के लिए यहाँ पे हमारी टोकोलाइटिक, टोको रोको, ये आपने भूलना नहीं है और लाइफ लॉन्ग इसको याद रखना है, ठीक है। डिस्मेनोरिया के मामले में और कॉन्ट्रा इंडिकेशन की बात करें, अगर कोई फीटल एनोमली है,
ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कॉन्ट्रा इंडिकेशन। कॉन्ट्रा इंडिकेशन, कोई फीटल अनोमली है पेशेंट को, कोई पहले से ही फीटस के अंदर प्रॉब्लम है, हम उसको जो है अपना क्या बोलते हैं स्लो नहीं कर सकते, उसको जल्दी से जल्दी ट्रीट करना होगा। सीवियर हाइपरटेंशन कॉर्नरी आर्टरी डिजीज के मामले में, कॉर्नरी आर्टरी डिजीज एंड सीवियर हाइपरटेंशन, क्योंकि जो बीटा ब्लॉकर हमारे ड्रग्स हैं वो इस प्रॉब्लम को और बढ़ा देंगे। बीटा ब्लॉकर ये वाला जो मेडिसिन है टर्ब्यूटालाइन, ये कॉर्नरी आर्टरी डिजीज के ऊपर जो है बीटा रिसेप्टर्स हैं उसको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है जी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, क्लियर सा स्क्रीनशॉट, और एचडी वीडियो देखा कीजिए और देखिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप सभी ने। ओके, तो अब हम बात करेंगे जाते जाते इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में। ओके जी, लेक्चर सीरीज़ जो है ये 4th ड्रग आपके सामने पेश है, ऑब्स्टेट्रिक्स का, गायनी का, जीएनएम थर्ड ईयर, बीएससी 4th ईयर, मेडिकल सर्जिकल जो हमारे स्टूडेंट्स हैं और हमारे जो एमएससी नर्सिंग के ओबीजी गायनी के स्टूडेंट्स हैं उनको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। मैं चाहता हूँ मेरी तरह नहीं, मेरे से भी और ज़्यादा अच्छी तरह आप जो है इन ड्रग्स को एक्सप्लेन कीजिए, और भी ज़्यादा बताइए, और भी ज़्यादा फ्लो लेके आइए और पर्सनैलिटी बनाइए। ठीक है जी, तो साइड इफ़ेक्ट की बात करेंगे यहाँ पे। साइड इफ़ेक्ट्स, SE, साइड इफ़ेक्ट में क्या आएगा जी? साइड इफ़ेक्ट में क्या आ सकता है? ऑब्वियस है, अगर यहाँ पे पेशेंट को हाइपरटेंशन है तो टैकीकार्डिया, नोट कर लीजिए, टैकीकार्डिया जो है यहाँ पे प्रेजेंट है, हाइपरटेंशन हो सकता है, कार्डियक प्रॉब्लम हो सकता है, कार्डियक प्रॉब्लम। मैंने यहाँ पे हार्ट बनाया है, आपने नहीं बनाना, आपने बनाना है कार्डियक प्रॉब्लम। उसके बाद यहाँ पे आपने जो है पल्मोनरी अडीमा हो सकता है, पल्मोनरी अडीमा। ठीक है, पल्मोनरी अडीमा, लंग्स में जो है अडीमा हो सकता है, पल्मोनरी अडीमा। ठीक है जी, तो काफ़ी कुछ आपने जो है यहाँ पे देखा। अब हम डिस्कस करेंगे इसकी जो है नर्सिंग मैनेजमेंट के बारे में, जो आपको पक्का देखनी भी चाहिए और साथ में नोट भी करनी चाहिए। तो बात करेंगे यहाँ पे नर्सिंग मैनेजमेंट के बारे में। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे अगर पेशेंट को प्रॉब्लम है तो हमने यहाँ पे इमीडिएट जो मेडिसिन है उसको स्टॉप करनी है। अगर पेशेंट को कोई भी साइड इफ़ेक्ट जो है यहाँ पे आ रहा है तो हमने यहाँ पे मेडिसिन को डिसकंटिन्यू जो है वो कर देना है। उसके बाद हमारा हमेशा की तरह फेवरेट, चेक दी वाइटल साइंस, इनटेक आउटपुट जो है हमने वो चेक करनी है। उसके बाद हमने पेशेंट को बोलना है यहाँ पे कि ग्रेप जूस, ठीक है जी, अंगूरों का जो जूस है उसको अवॉइड करना है जब पेशेंट साथ में ले रहा है। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर निफेडिपिन जब भी चल रही हो तो ग्रेप जूस को अवॉइड करना है। और इंडोमिथासिन को शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो है यहाँ पे यूज जो है वो किया जाता है जी। ठीक है जी, यूज जो है वो किया जाता है। तो ये सारे टॉपिक्स हमारे थे अबाउट दी दैट इज टोकोलाइटिक एजेंट्स, जिसके बारे में हमने अलॉन्ग विद इमेजेस समझा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आई तो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर डालो और मैक्सिमम इसको शेयर कर डालो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।